है हमारी सफलता की यात्रा। इस यात्रा में कई अवरोध और कई बाधाएं आईं। उन सभी दुश्वारियों को झेला है हमने, क्योंकि हमारे लिए खबर महत्वपूर्ण है। डीबीके न्यूज, बेमिसाल 4 साल। नमस्कार, हमारा राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। विधानसभा बजट सत्र में संकट मोचक बने सरकार का संकट। कटारिया के आंसुओं ने सरकारी दावों को धोया। पुरानी पेंशन बहाल कर गहलोत ने देश भर में बहस छेड़ी। टायर फटने से पलटी सवारी गाड़ी, आधा दर्जन श्याम श्रद्धालु घायल। टीना डाबी के मंगेतर गवांडे रातों रात सोशल मीडिया स्टार बने। 18 घंटे में इंस्टाग्राम पर 3000 से बढ़कर 28,000 के पार हुए फॉलोअर्स। और खबरें विस्तार से। विधानसभा में बजट सत्र की कार्रवाई सोमवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। मौजूदा बजट सत्र में सदन के भीतर कई घटनाएं यादगार रहेगी। सरकार के संकट मोचक ही कई बार संकट बनते दिखे। कांग्रेस विधायकों ने सदन में कई मुद्दों पर सरकार को घेरा, जिनकी खूब चर्चा हुई। रीट फर्जीवाड़े पर सरकार को जमकर घेरा गया। पुरानी पेंशन बहाल कर सीएम अशोक गहलोत ने देशव्यापी चर्चा बटोरी। सरकार को गुरुकुल यूनिवर्सिटी का बिल फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद सदन में पारित करवाने के लिए लिस्टेड करने के बाद वापस लेना पड़ा। इस मामले में सरकार की जमकर किरकिरी हुई। कई मौकों पर सरकार को कांग्रेस विधायकों ने ही सदन में घेरा। सरकार के संकट मोचक मंत्री शांति धारीवाल ने गृह विभाग के अनुदान मांगों पर बहस के जवाब में राजस्थान को रेप में नंबर 1 होने का मर्दों के प्रदेश से जोड़कर सरकार के लिए संकट खड़ा कर दिया। इस पर भी खूब विवाद हुआ। खबरों में बात करेंगे सूरतगढ़ की, जहां तहसील के आगे टीसी पेरा फेरी किसान संघर्ष समिति के संयोजक महावीर तिवारी के नेतृत्व में 8वें दिन कर्मी अनशन जारी रहा। एडवोकेट नोटरी एनडी सेतिया और बुजुर्ग किसान किशनलाल वर्मा ने संघर्ष समिति के हितराम वर्मा व मांगी ओझा को माला पहनाकर कर्मी अनशन पर बैठाया। और सह संयोजक राकेश बिश्नोई ने बताया कि कर्मी अनशन मांगे नहीं माने जाने तक जारी रहेगा। वहीं आज के धरना पर स्वामी भंवर, अकबर पठान, मांगीलाल ओझा, छात्र नेता रामू छिंपा, मनोज जांगू सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। खबर सीकर जिले के रिंगस से, जहां मंगलवार को खाटू श्याम जी सड़क मार्ग पर संतोषपुरा के समीप दोपहर करीब 1 बजे पावटा से खाटू श्याम जी जा रहे श्याम श्रद्धालुओं की सवारी कार का टायर फटने से पलट गई, जिसमें सवार आधा दर्जन श्याम श्रद्धालु घायल हो गए, जिनको रिंगस के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया। वहीं एएसआई धन सिंह ने बताया कि खाटू श्याम जी के दर्शन को जा रहे श्याम श्रद्धालुओं की सवारी कार का पीछे का टायर अचानक फटने से पलट गई, जिसमें सवार निवासी अंजलि पत्नी धर्मेंद्र कुमावत, दिव्या पुत्री मुकेश कुमावत, पिंकी पुत्री सुरेश कुमावत और शारदा पुत्री पत्नी सुगंध कुमावत, कृष्णा पत्नी ओम प्रकाश शर्मा व ज्योति पुत्री रमेश कुमावत घायल हो गए, जिनको रिंगस सीएचसी में भर्ती करवाया, जहां पर प्राथमिक उपचार किया गया। किसी भी श्रद्धालु को गंभीर चोट नहीं आई। दुर्घटना में क्षतिग्रस्त कार को पुलिस थाने पर सुरक्षार्थ खड़ा करवाया गया। खबरों में बात करेंगे झालावाड़ की, जहां झालावाड़ के डग में 242 नेत्र रोगियों की निःशुल्क जांच, परामर्श व दवाइयां प्रदान की गई। ग्राम पंचायत के आसरा व मुरलीधर कृपा हॉस्पिटल मक्सी के संयुक्त तत्वाधान में निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर संपन्न हुआ। सरपंच प्रधान सिंह व प्रधानाचार्य राजेंद्र कुमार जैन ने बताया कि शिविर का शुभारंभ बुजुर्ग नेत्र रोगियों द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलन और माल्यार्पण कर किया गया। शिविर में मुरलीधरपुर कृपा हॉस्पिटल की टीम के द्वारा 242 नेत्र रोगियों को निःशुल्क जांच किया गया। हर सेवा नारायण सेवा के महावाक्य को सार्थक करते हुए आज ग्राम पंचायत भवन में मुरलीधर कृपा हॉस्पिटल मक्सी के द्वारा निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर आयोजित किया जा रहा है। शिविर में नेत्र रोगियों की निःशुल्क जांच, परामर्श एवं दवाइयां प्रदान की जा रही है। शिविर में चयनित मोतियाबिंद मरीजों को शिविर समाप्ति के पश्चात बस द्वारा मक्सी मध्य प्रदेश ले जाया जाएगा, जहां उनके ऑपरेशन, लेंस
दवाइयाँ, चश्मे और आने जाने की व्यवस्था निःशुल्क रहेगी। शिविर में सभी समाज सेवियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सबको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देश की चर्चित आईएएस में से एक टीना डाबी अगले महीने आईएएस अधिकारी प्रदीप गवांडे से शादी करने जा रही है। इस सूचना के सार्वजनिक होते ही गवांडे की लोकप्रियता में जबरदस्त इजाफा हुआ। 18 घंटे के अंदर ही गवांडे के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स की संख्या 3154 से बढ़कर 28,000 से ऊपर पहुंच गई। टीना और खुद के फोटो अपने स्टेटस पर लगाने के बाद फॉलोअर्स की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। टीना ने अपनी और प्रदीप की फोटो ट्वीट कर हैशटैग फियांसे यानी कि मंगेतर लिखा। टीना के फॉलोअर्स की संख्या भी 1.4 मिलियन है। वो तब से है ज़्यादा चर्चाओं में आई जब उन्होंने अपने ही बैच के आईएएस अतहर आमिर से शादी की थी। इसके अलावा वो कोरोना काल में भीलवाड़ा में एसडीएम थी, तब भी खूब सुर्खियों में रही थी। भीलवाड़ा मॉडल ही देश भर में कोरोना कंट्रोल को लेकर सबसे चर्चित मॉडल रहा था। टीना के साथ खुद की फोटो इंस्टाग्राम पर शेयर करने के बाद प्रदीप गवांडे के फॉलोअर्स तेजी से बढ़ने लगे। हर एक घंटे में यह संख्या 1000 से ज़्यादा बढ़ गई। टीना के साथ उनकी एक फोटो को पिछले कुछ घंटों के अंदर ही 2.30 लाख से ज़्यादा लोगों ने लाइक किया। आईपीएल के 15वें सीजन में आज राजस्थान रॉयल्स का पहला मैच सनराइजर्स हैदराबाद से पुणे के एमसीए स्टेडियम में होगा। आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स इस बार नए तेवर और खिलाड़ियों के साथ नजर आएगी। टीम मैनेजमेंट में 117.5 करोड़ में इस बार 24 खिलाड़ियों को शामिल किया। इनमें शानदार बल्लेबाज और बेहतरीन गेंदबाजों के साथ ऑलराउंडर्स की भरमार है। ऐसे में राजस्थान की टीम इस बार आईपीएल के खिताब की सबसे मजबूत दावेदारों में से एक मानी जा रही है। ओपनिंग में जोस बटलर, मिडिल ऑर्डर में शिमरॉन हेटमायर और बॉलिंग में ट्रेंट बोल्ट का ओवरसीज खिलाड़ियों के रूप में उतरना तय है। इसके अलावा बल्लेबाजी को मजबूत करने के लिए टीम वॉन डर ड्यूसेन को चौथे ओवरसीज खिलाड़ी के रूप में उतार सकती है। अलवर जिले के सरिस्का बाघ अभ्यारण्य में पहाड़ों पर लगी आग ने भीषण रूप धारण कर लिया। सरिस्का में आग का यह तांडव 36 घंटे के बाद भी जारी है। आग से इस इलाके में घूम रहे बाघों पर खतरा मंडरा गया। सरिस्का प्रशासन ने अब इस पर काबू पाने के लिए सेना से मदद मांगी है। बाघिन ST-17 और उसके 2 शावक भी इस इलाके में विचरण कर रहे हैं। इसके अलावा 2 अन्य बाघ भी इस इलाके में विचरण कर रहे हैं। आग बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर मंगवाए गए। मंगलवार को सुबह 9 बजे सेना के 2 हेलीकॉप्टर अलवर पहुंचे और सिलीसैट झील से पानी एयरलिफ्ट कर आग बुझा रही हैं। आग के कारण पृथ्वीपुरा, बालेटा, भाटियाला गांव, नया गांव और प्रतापपुरा में आग फैलने का खतरा बढ़ गया है। जिला प्रशासन ने आग प्रभावित इलाके और सिलीसैट झील का GPS सेना को उपलब्ध करवा दिया। आग से प्रभावित होने वाले 4 गांवों में पुलिस की ओर से अनाउंसमेंट कर ग्रामीणों को सतर्क कर दिया है। बाघिन ST-17 और उसके 2 शावक भी इस इलाके में घूम रहे हैं। इसके सरिस्का प्रशासन की चिंता और बढ़ गई है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।